हेलो दोस्तों, स्वागत है क्रेजी अड्डा लाइफ में। आप सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए, तो दोस्तों हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जीके। ठीक है, यूपीपी होमगार्ड के लिए स्पेशल। ठीक है, तो दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से कर लीजिए। ठीक है, और वीडियो को फटाक से लाइक करिए। ठीक है, आज हम जनगणना पढ़ने वाले हैं दोस्तों 2011 के। ठीक है, चलिए दोस्तों, देखे थे हम। तो चलिए दोस्तों, आगे हम लोग बढ़े। चलिए, देखिए यहाँ पर दोस्तों देखेंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 2011 के अनुसार। ठीक है, चलिए यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या 2011 के हिसाब से कितनी थी। 2011 की जनगणना, ठीक है, पूछ देगा तो। ठीक है, तो याद रखिएगा मेरे भाई कि 19,95,81,477। ठीक है, यानी कि 19,95,81,477। ठीक है, तो जहाँ तक उम्मीद है मेरे भाई, ठीक है, कि क्वेश्चन ऐसे पूछेगा वैसे पूछेगा। ठीक है, तो आप लोग घबराइएगा मत। ठीक है, आप लोग बिल्कुल मत घबराइएगा। क्वेश्चन एकदम बिल्कुल नॉर्मल ही पूछेगा, एकदम ऐसे ही। ठीक है, आप लोग को ये दिया है, लास्ट में दे दिया 477। ये याद रखिएगा, 477 जो है ज़रूरी नहीं है पूछेगा। ठीक है, बस पूछ देगा कि लगभग में है। ठीक है, इसके लगभग में और दे सकता है। ठीक है, नंबर। ठीक है, याद रखिएगा, बस याद रखिएगा कि 19,95,81,000 कुछ था। ठीक है, ऐसे। चलिए, याद रखिएगा। चलिए, हो सकता है कि 477 भी दे दें। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, अब देखिए इसमें। अब देखेंगे दोस्तों, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या थी 19,95,81,477। ठीक है, अब देखेंगे इसमें कितने पुरुष थे। ठीक है, यानी कि मेल और फीमेल। ठीक है, इनकी जनसंख्या कितनी थी। ठीक है, मेल और फीमेल की। चलिए चलिए अब यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों नीचे कि पुरुष की जनसंख्या की बात की जाए, अगर पूछ देगा कि उत्तर प्रदेश में जनगणना के हिसाब से 2011 की जनगणना के हिसाब से उत्तर प्रदेश में पुरुषों की जनसंख्या कितनी थी। ठीक है, तो याद रखिएगा मेरे भाई कि 10,45,96,415। ठीक है, ओके। चलिए, अब देखिए यहाँ पर देख सकते हैं अब महिला। ठीक है, महिला देख लीजिए यहाँ पर महिला का दिया है। महिला का हो जाएगा मेरे भाई 9 करोड़। ठीक है, 9,49,85,000 85,062। ठीक है, 85,062। ठीक है, इतना हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए तो हम लोग अब आगे थोड़ा देख लेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि क्या थी 2011 में भाई। जनसंख्या वृद्धि, ठीक है, 2011 में जनसंख्या वृद्धि क्या थी, तो मेरे भाई याद रखिएगा कि 20.09% क्या थी, वृद्धि। चलिए, यहाँ पर 20.09%। ठीक है, 2011 में जनगणना में क्या हुई थी, वृद्धि हुई थी। ठीक है, वृद्धि दर उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इसमें पुरुष भी थे महिला भी थे दोनों। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों कि उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व क्या रहा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व क्या रहा है मेरे भाई, तो याद रखिएगा 829 प्रति किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब 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 यहाँ देख लीजिए, यहाँ कुल लिंगानुपात जो था जनगणना 2011 के हिसाब से 908 था। कितना था, 908 था। ठीक है, चलिए
अब यहाँ पर देख सकते हैं मेरे भाई, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में साक्षरता, उत्तर प्रदेश में साक्षरता के अनुसार 2011 जनगणना, ठीक है, अब देखेंगे फिर 2011 का ही है। उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर 2011 के दर पे कितना था, तो 69.72, ठीक है, साक्षरता दर रहा, ठीक है, उत्तर प्रदेश का, ठीक है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता, पूरा ये टोटल था मेरे भाई, पूरा टोटल था, ठीक है, याद रखिए, ठीक है। अब देखिए, अब देखिए उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर, ठीक है, अब पुरुष की जो बात की जाए तो इतना हो जाएगा 79.24%, ठीक है। चलिए अब महिला के देख लीजिए साक्षरता दर कितना था मेरे भाई, तो 59.26%, ठीक है। चलिए अब देखिए उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मारिए गोली, हो सकता है कि ये नहीं पूछे एग्जाम में, पर ये 100% पूछेगा मेरे भाई, 100%, ठीक है, याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा था, तो ये गौतम बुद्ध नगर, यही, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाइए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसको जल्दी से। चलिए गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। चलिए चलिए यहाँ पर देख लीजिए उत्तर प्रदेश में न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन था, तो ये याद रखिएगा श्रावस्ती, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, ठीक है, दोनों के दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, दोनों को कर लीजिए। चलिए चलिए अब यहाँ पर हम देखेंगे दोस्तों, ठीक है, उत्तर प्रदेश में प्रथम, ठीक है, उत्तर प्रदेश में हम देखेंगे प्रथम, ठीक है। चलिए अब देखेंगे उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, ठीक है, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे गोविंद वल्लभ पंत, ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत, ठीक है, उत्तर प्रदेश के पहले, ये पूछेगा मेरे भाई, ठीक है, पूछने वाला है। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो सुचेता कृपलानी थी, याद रखिएगा कौन थी, सुचेता कृपलानी थी, ठीक है। उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो सरोजनी नायडू थी, कौन थी, सरोजनी नायडू, नायडू, ठीक है। चलिए उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम क्या, जो वर्तमान नाम है, इनकी 12 जनवरी 1950 को रखा गया था, जो उत्तर प्रदेश जो है ये यूपी, ठीक है, यूपी, उत्तर प्रदेश यानी कि उत्तर प्रदेश का नाम रखा गया, ठीक है, इस ये 12 जनवरी 1950 को, ठीक है। चलिए चलिए अब देखिए इसमें उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष, ठीक है, कौन थे, तो राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा, उत्तर प्रदेश विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन थे, तो चंद्रबहाल थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सब के सब टॉपिक मस्त है, ठीक है। चलिए तो यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ से देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश से भारत के प्रधानमंत्री जो बने हैं, इनकी पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, चौधरी चरण सिंह, राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर, अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश से भारत के प्रधानमंत्री सब बने हैं, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए उत्तर प्रदेश का प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र क्या था, तो ये याद रखिएगा हिंदुस्तान था, हिंदुस्तान, ठीक है, हिंदुस्तान। चलिए अब देखिए उत्तर प्रदेश का प्रथम हिंदी साप्ताहिक जो था बनारस अखबार था, ठीक है, याद रखिएगा बनारस अखबार था, ठीक है। चलिए चलिए दोस्तों फटाक से अब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जितने भी नए बच्चे हैं और पुराने भी जो देख रहे हैं, ठीक है, जो लोग नहीं किए हैं जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश में प्रथम अंग्रेजी जो दैनिक था वो लीडर था, क्या था, लीडर, ठीक है, जो 1990 में इसका
स्थापना हुआ था, यानी कि आया था। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ से दोस्तों, अब देखिए उत्तर प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय कौन था? उत्तर प्रदेश का मेरे भाई, तो याद रखिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय। भाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद पूछने वाला क्वेश्चन है, सब पूछने वाला है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की पहली महिला वकील कौन थी? ठीक है, तो ये जहाँ तक उम्मीद है मेरे भाई ये क्वेश्चन पूछेगा नहीं। ठीक है, कार्नेलिया। ठीक है, याद रखिए कार्नेलिया नहीं पूछेगा, ये वकील नहीं पूछेगा। ठीक है, चलिए अब देखिए जो पूछेगा मैं बता दूंगा। ठीक है, बताते जाऊंगा। ठीक है, चलिए तो जहाँ तक ये भारत का पहला ग्रामीण बैंक, हाँ बहुत बढ़िया, भारत का पहला जो ग्रामीण बैंक है ये मुरादाबाद और गोरखपुर में, यानी कि 2 अक्टूबर 1975 को खुला था। ये याद रखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, भारत का पहला ग्रामीण बैंक। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 2 अक्टूबर 1975 को खुला था, मुरादाबाद और गोरखपुर में। ठीक है, चलिए यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क है, भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? तो यानी कि 1936 में स्थापित हेली पार्क है। ठीक है, 1936। ठीक है, जो वर्तमान में जिम कार्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, ये कहाँ है? उत्तराखंड में है। चलिए चलिए अब यहाँ देख सकते हैं भारत में सर्वप्रथम उर्दू एकेडमी की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? भारत में सर्वप्रथम, भाई भारत में सर्वप्रथम जो उर्दू हम लोग का लैंग्वेज है, उर्दू दूसरी उत्तर प्रदेश की उर्दू भाषा, ये उत्तर प्रदेश में शुरुआत हुई थी, इसका एकेडमी बना था। ठीक है, चलिए देखिए अब यहाँ कौन थी मेरे भाई? ये मुख्यमंत्री थी, मुख्यमंत्री। ठीक है, याद रखिएगा उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री ये थी। ठीक है, बहन मायावती। ठीक है, चलिए अनुसूचित जाति की महिला थी। ठीक है, याद रखिएगा ये। चलिए अब देखेंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या। ठीक है, चलिए उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, उत्तर प्रदेश की बात हो रही है भैया, उत्तर प्रदेश की। ठीक है, तो एम्स कोट चोटी जो है उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। ठीक है, यानी कि 957, याद रखिएगा मेरे भाई, ये 957 है। ठीक है, 957 मीटर क्या है इसकी ऊंचाई है, याद रखिएगा ऊंचाई है 957 मीटर। ठीक है, चलिए उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है मेरे भाई? सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है, सर्वाधिक पूछ रहा है, सर्वाधिक का मतलब ज़्यादा, उत्तर प्रदेश का वो जिला। ठीक है, तो याद रखिएगा कानपुर है। कौन सा है भैया? कानपुर। ठीक है, अब देखिए उत्तर प्रदेश का सबसे लंबी नदी, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी, याद रखिएगा गंगा नदी है। चलिए उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य दुधवा नेशनल पार्क है, दुधवा नेशनल पार्क है, जो कि 490 वर्ग किलोमीटर में क्या है मेरे भाई? ये फैला हुआ है। ठीक है, चलिए चलिए दोस्तों, बस यही पूछेगा दोस्तों। चलिए यहाँ से एक दो क्वेश्चन बन जाएगा दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा एक दो क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा दोस्तों मैं वही बताता हूँ। ठीक है, याद रखिएगा, ये नहीं पूछेगा दोस्तों, ये भी नहीं पूछेगा दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा ये नहीं पूछेगा। पर दोस्तों ये वाला जो दो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है मेरे भाई? तो याद रखिएगा चौथे स्थान पर आता है। कौन सा? उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब पहला क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो राजस्थान आता है। ठीक है, चलिए अब देखिए जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से भारत में स्थान क्या है मेरे भाई? उत्तर प्रदेश का, याद रखिएगा ये पहला है। ठीक है, क्या स्थान है? पहला स्थान है। ठीक है,
चलिए चलिए तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही मेरे भाई, ठीक है। और जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ एकदम मन से पढ़िए, ठीक है। और लगे रहिए यूपीपी होमगार्ड के लिए, ठीक है। और डरने वाली कोई बात नहीं है। जितने भी मतलब मैं बार बार बताता हूँ कि 100 167.5 सेंटीमीटर वाले जो भी बच्चे हैं मेल फीमेल, ठीक है, तो उनका एक डाउट था कि मेरा सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मैं तैयारी तैयारी करूं कि नहीं करूं, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं है, 100% मैं लिख कर दे रहा हूं मेरे भाई। 100 में 100% होगा, ठीक है। 100 में 100% आप लोग का सिलेक्शन होगा ही होगा। कोई रोक नहीं सकता है, ये भी बता दे रहा हूँ, कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। चलिए, पूरी ईमानदारी के साथ पूरा एकदम सिलेक्शन होगा। पूरे ईमानदारी के साथ आप लोग चैनल को ज्वाइन करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए या ना करिए, मुझे पता है कि शेयर नहीं करेंगे आप लोग, ठीक है। वर्दी क्योंकि आपको लेनी लेनी है ना, दोस्तों को नहीं, ठीक है। चलिए।